नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का जय बालाजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवाद एवं नई कविता के बारे में। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवाद एवं नई कविता। आज यहाँ हम जानेंगे प्रगतिवाद एवं नई कविता के जो हमारे कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं। आइए यहाँ हम प्रगतिवाद एवं नई कविता के जो कवि हैं वो हमारे सर्वप्रथम यहाँ हम नाम लेंगे रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह की दिनकर की रचना हम ले लेते हैं। रेणुका ओंकार कुरुक्षेत्र उर्वशी। रेणुका ओंकार कुरुक्षेत्र उर्वशी रसमरथी सामधेनु रसमरथी सामधेनु रसवंती चक्रवाल रसवंती चक्रवाल। हारे को हरिनाम हारे को हरिनाम। द्वंद्व गीत हारे को हरिनाम द्वंद्व गीत। नीम के पत्ते नील कुसुम नीम के पत्ते ले लेते हैं। नीम के पत्ते नील कुसुम परशुराम की प्रतीक्षा। सीपी और शंख आत्मा की आंखें। सीपी और शंख आत्मा की आंखें। सीपी और शंख आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू और बापू।
इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। अगली रचना होगी बापू। अगली रचना धूप और छां, धूप और छां, धूप और छां, नए सुभाषित, नए सुभाषित, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं, बारदोली विजय, बारदोली विजय, बारदोली विजय, धूप और धुआं, धूप और धुआं। ये रचनाएं हो गई रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए एक रचना इसी में और हम जोड़ देते हैं, प्रणभंग, 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 प्रणभंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो होंगे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, अज्ञेय जी, क्या कहेंगे अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। चलिए अब इनकी हम काव्य रचनाओं की बात करते हैं। इत्तेलम, इत्तेलम, इत्तेलम। उसके बाद होगी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण, हरी घास पर क्षण भर के बाद साथ होगा इंद्रधन रौंदे हुए, इंद्रधन रौंदे हुए, ये इंद्रधन रौंदे हुए, ये इंद्रधन रौंदे हुए दा है, इंद्रधन रौंदे हुए ये आंगन के पार द्वार। अगली रचना होगी आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, अरि और करुणा प्रभा में, अरि वो करुणा, अरि वो करुणा प्रभा में, अरि वो करुणा प्रभा में, सुन हले शैवाल, सुन हले शैवाल, सुन हले
शैवाल। बावरा अहेरी अगली रचना हो जाएगी। बावरा अहेरी। बावरा अहेरी महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे। तार सप्तक। तार सप्तक। तार सप्तक। नदी के बांक पर छाया। नदी के बांक पर छाया। नदी के बांक पर छाया। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। 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 कितनी नावों में कितनी बार। अगली रचना। कितनी नावों में। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। चिंता पूर्वा भग्न दूत। चिंता पूर्वा भग्न दूत। चिंता पूर्वा भग्न दूत। सागर मुद्रा। सागर मुद्रा। ये रचनाएं हो गई अज्ञेय जी की। अगले जो हमारे कवि हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा। चलिए नरेंद्र शर्मा की जो रचना हो जाएगी सूल फूल कर्ण फूल। सूल फूल कर्ण फूल। कर्ण फूल। सूल फूल कर्ण फूल। प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत। पलाश वन। अगली रचना है पलाश वन। पलाश वन। पलाश वन के साथ साथ रक्त चंदन अग्निशय। रक्त चंदन। रक्त चंदन। अगली रचना क्या हो गई रक्त चंदन। उसके बाद होगा अग्निशस्य। अग्नि 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 शस्य हो जाएगा। अग्निशस्य। अग्नि शस्य। एक और रचना है द्रौपदी। द्रौपदी। अग्निशस्य के साथ साथ द्रौपदी कदली वन। कदली वन रचना हो गई आपकी कदली वन। उत्तर जय और स्वर्णा। उत्तर जय और सुवर्णा। ये रचनाएं हो गई नरेंद्र शर्मा की। अब नरेंद्र शर्मा के बाद हमारे जो अगले कवि होंगे वो होंगे भवानी प्रसाद मिश्र।
भवानी प्रसाद मिश्र। अगले रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश रचना है गीत फरोश। गीत फरोश। गीत फरोश। अगली रचना है चकित। चकित है दुख। चकित है दुख। चकित है दुख। अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं। बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के साथ खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख। फसलें और फूल। फसलें और फूल। फसलें और फूल। अनाम तुम आते हो। अनाम तुम आते। अनाम तुम आते हो। त्रिकाल संध्या। त्रिकाल। त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या। कालजयी। कालजयी। अगली रचना है धूप के धान। धूप के धान। धूप के धान। मंजीर। ये हो गई रचना आपकी मंजीर। कालजयी तक लिखना है। गीत फरोश। अंधेरी कविताएं। खुशबू के शिलालेख। फसलें और फूल। अनाम तुम आते हो। त्रिकाल संध्या और कालजयी। ये इसको काट दीजिए। कालजयी। ये रचनाएं हो गई भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आगे हम देखेंगे अगले कवि को। वो होंगे हमारे गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा
कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचना होगी धूप के धाम और मंजीर। धूप के धाम मंजीर, नाश और निर्माण। नाश और निर्माण। शिला पंख चमकीले। शिला पंख चमकीले, जो बध नहीं सका। जो बध नहीं सका। जो बध नहीं सका, छाया मत छूना। छाया मत छूना। छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा। भीतरी नदी की यात्रा। भीतरी नदी की यात्रा। साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। साक्षी रहे वर्तमान। साक्षी रहे वर्तमान। साक्षी रहे वर्तमान। उसके बाद पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प। ये रचनाएं होंगी गिरिजा कुमार माथुर की। अगली रचना होगी गजानन माधव। गजानन माधव। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की। चाँद का मुंह टेढ़ा है। चाँद का मुंह टेढ़ा है। चाँद का मुख चाँद का मुख टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। चलिए अगली रचना होगी धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। कनुप्रिया ठंडा लोहा। कनुप्रिया
अंधा लोहा। कर्णप्रिया ठंडा लोहा 7 गीत वर्ष। 7 गीत वर्ष। 7 गीत वर्ष। अंधा युग चित्ररेखा। अंधा युग चित्ररेखा। चित्ररेखा। अंधा युग चित्ररेखा। अंधा युग चित्ररेखा यहाँ से हटा दीजिए। अंधा युग। चांद का मुंह टेढ़ा